फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और मैंने लास्ट में बताया था, लास्ट जो वीडियोस थे हमारे उसमें मैंने क्यूबाइड और क्यूब के बारे में बताया था। आज हम उसी के कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 20A क्लास 8 के क्वेश्चंस हैं, लखनऊ पब्लिक स्कूल के हैं। तो आप लोग कर सकते हैं इन एक्सरसाइज के। हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है। हमारा क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 80 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज इट होल्ड व्हेन फिल्ड टू द ब्रिम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन वैल्यूज हैं उनको हम पहले नोट डाउन करेंगे, नोट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक वाटर टैंक है, रेक्टेंगुलर है, जिसका साइज रेक्टेंगुलर है, मींस रेक्टेंगल यहाँ पे हम बना लेते हैं प्रॉपर। एक हमने रेक्टेंगुलर ये एक टैंक हमने बना लिया। इस तरह से हमें टैंक बना लेना है जिसकी लेंथ यहाँ पर मुझे दी गई है। इसकी हम यहाँ पे लेंथ लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने रेक्टेंगुलर की लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों हमने नोट कर ली है। तो यहाँ हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, मींस डायमेंशंस हमें दी गई थी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों। तो हम इनको आपस में वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था रेक्टेंगल के, यानी जो क्यूबाइड हमने पढ़ा था, उसका जो फॉर्मूला है वो वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ हम जब तीनों की वैल्यू को पुट करेंगे, मींस ये लेंथ, तो यहाँ पर हमने इनके वैल्यू के लिए फॉर्मूला नोट कर लिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और तीनों की वैल्यू हमने जैसे ही डेसिमल लगाए, यहाँ पर हमें 2 मीटर 75 सेंटीमीटर था, और जैसे ही हम डेसिमल लगाएंगे यानी हमारा जो वैल्यू होगी वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जब हम इनको इंटू करेंगे तो यहाँ पर हम साइड कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हमने इरेज कर लिया। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी, यानी इसका वॉल्यूम जो आएगा वो देख लेते हैं। हमने कैलकुलेट कर लिया है, आप इनको रफ में कैलकुलेट कर सकते हो। हम यहाँ पे कैलकुलेशन अगर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो 6.93 मीटर क्यूब आएगा। तो इसके बाद अब हमें आगे और करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है। अब ये वॉल्यूम को हमें अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा रेक्टेंगुलर वाटर टैंक था उसमें कितना वाटर आएगा। तो इसको हम चलिए यहीं पर इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं इनटू 1000 से। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 6930, यानी ये लीटर हो जाएगा, मींस लीटर, L फॉर लीटर। ये टैंक जो बनाया था रेक्टेंगुलर, उसमें हम इतना पानी फिल कर सकते हैं। यही इसका आंसर था, यही पूछा गया था। द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों हमें गिवन थी। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज इट होल्ड, मींस इसमें कितना पानी भरा जा सकता है व्हेन फिल्ड टू द ब्रिम। इसमें 6930 लीटर ऑफ पानी भर सकते हैं, मींस ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लिया है जिसमें अ सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन 1.05 मीटर into 70 centimeter into 1.5 centimeter. Find the weight of this piece in kg if 1 centimeter cube of iron weight 8 grams. ओके, यहाँ पर मुझे लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी गई है एक रेक्टेंगुलर पीस की, मींस हमें यहाँ लेंथ गिवन है, लेंथ इज 1.05 मीटर, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 105 सेंटीमीटर। देन ब्रेथ इज 70 सेंटीमीटर, इसको हमें कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा, इसकी यूनिट हमने सेम करनी है। नेक्स्ट वन इज, तो इस क्वेश्चन में हमने लेंथ यहाँ पर 1.05 सेंटीमीटर, सॉरी 1.05 मीटर इक्वल्स टू, हमने कन्वर्ट कर लिया इसको सेंटीमीटर में, तो 105 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेथ को हमने कर लिया है, वो 7 सेंटीमीटर में ही थी उसकी वैल्यू, तो सेंटीमीटर में ही रख ली। हाइट हमें यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर में ही गिवन है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, यानी 1.5 सेंटीमीटर हमें एज इट रखना है। वैल्यूम यहाँ पे दिया गया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का फॉर्मूला है ये। और यहाँ मैंने सारी वैल्यूज को पुट कर लिया, मींस लेंथ
is this and breadth is this and height is this 1.5 सेंटीमीटर। एंड जब कैलकुलेट करेंगे इसको, आप रफ में कर सकते हैं कैलकुलेट, मैंने जल्दी के चक्कर से इसको ऑलरेडी करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बचे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूं। तो यहाँ पर आप अपने रजिस्टर में कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। तो यानी 11,025 सेंटीमीटर क्यूब। जब इनको कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई पहले इन दोनों का या तो करके चेक कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा फिर उसमें इसका मल्टीप्लाई करा के आप चेक कर सकते हैं। तो यानी 11,025 सेंटीमीटर क्यूब इसका वेट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दिया था 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट इज 8 ग्राम, यानी मींस 1 सेंटीमीटर कोई आयरन है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट मींस 1 है, तो उसका वेट जो है वो 8 ग्राम है। तो इतने का वेट कितना हो जाएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ हमने ये कैलकुलेशन कर लिया था। अब इसके बाद इनको 8 से मल्टीप्लाई कराना है, यानी इसका ये जो वेट है मींस 11,025 सेंटीमीटर क्यूब इसका वेट था। अब अगर मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 8 ग्राम दिया है और हमें निकालना है 11,025 का, तो 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा ये इसका वेट आ जाएगा 88,200 मींस 88,200 ग्राम है। इसको ग्राम दिया गया है, ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे केजी में। जब केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 8220 को 1000 से इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर 1010 कैंसिल आउट, 1010 कैंसिल आउट एंड 1 आफ्टर डेसिमल इज हियर इक्वल्स टू 88.2 kg, यानी इसका जो आयरन का वेट होगा वो 88.2 kg होगा। यही हमें निकालना था, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो टोटल वेट ऑफ आयरन इक्वल्स टू 88.2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन नेक्स्ट ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ अ कोर्टयार्ड इज 3750 मीटर स्क्वायर। Find the cost of covering it with gravel to a height of 1 centimeter if the gravel cost rate 640 per cubic meter। Means यहाँ पर एक कोर्टयार्ड है जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है 3750 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट्स ग्रेवल टू हाइट। मींस इसमें हमें फिलिंग करानी है या मतलब कहना है कि मिट्टी डलवानी है, किसी एक प्लॉट में मिट्टी डलवानी है, तो उसकी हाइट कितनी करवानी है 1 सेंटीमीटर। इफ द ग्रेवल कॉस्ट, 1 सेंटीमीटर की जो कॉस्ट है वो 6.40 पर क्यूबिक मीटर है। तो हम इसकी इस इतने का कितना खर्चा आएगा वो निकालना है। तो चलिए यहीं पर हम इसका आगे, यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज को लिख लिया है। एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इक्वल्स टू 3750 मुझे गिवन था। हाइट ऑफ द ग्रेवल इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर था, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.01 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए या तो हमें पता होना चाहिए लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर पोर्शन है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दी है, तो उसको हम बेस एरिया भी कह सकते हैं, यानी मींस लेंथ इनटू ब्रेथ। वही हमारा यहाँ पर गिवन है, ये 3750। हाइट इज 0.01 एंड जब इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 37.5 मीटर क्यूब हो जाएगा। इसके आगे अभी हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। हमें यहाँ पर कॉस्ट दी थी 1 सेंटीमीटर ऑफ द ग्रेवल कॉस्ट इज 6.40 पर मीटर। तो इसके आगे और भी हम सॉल्व करेंगे। अब इसको इरेज करने के बाद नेक्स्ट सिस्टम में करते हैं। नाउ दिस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू ग्रेवल कॉस्ट जो थी 6.40 रुपीस, यानी 6.40। ओके, नेक्स्ट टोटल कॉस्ट जब इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे 37.5 इंटू 6.40 को जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ कोर्टयार्ड निकल जाएगी, मींस 240। आप इसको रफ में करा के चेक कर सकते हैं, यानी आपको रफ में इसका कैलकुलेशन कर लेना है। यहाँ पर हमने रफ में कर लिया है, इसलिए कर लिया क्योंकि हमारे टाइम बच जाए, जिससे हम ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी करा सकें। और इसका एक और हम लास्ट क्वेश्चन जो 5th नंबर है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद आगे के हम नेक्स्ट क्वेश्चंस अगले वीडियो में। यहाँ पर मैंने 5th क्वेश्चन ले लिया है। हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ हॉल ऑफ लेंथ इज 16 मीटर, ब्रेथ इज 12.5 मीटर
and height is 4.5 meter, assuming that 3.6 meter cube of air is required for each person। यानी यहाँ पर एक रूम है, क्लोज्ड रूम है या हॉल यहाँ पर गिवन है, हॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हमें उसकी दी गई है, तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं लेंथ इज 16 मीटर एंड ब्रेथ इज 12.5 मीटर एंड हाइट इसकी हमें यहाँ पर गिवन है 4.5 मीटर। तो इसका ये टोटल हमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दी गई है। तो यहाँ पर हम इसका सिंपल इसका वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पर 16 मीटर इंटू 12.5 इंटू हाइट 4.5, इन तीनों को 900 मीटर क्यूब मीटर क्यूब आ जाएगा। यानी इसका जो वॉल्यूम है वो 900 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। यानी एक हाल में जो एयर है वो इतनी है, तो इतनी एयर को कितने पर्सन्स ले सकते हैं, मींस ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी सांस ले पाएंगे कितने परसेंट, नंबर ऑफ पर्सन्स हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर 900, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया हॉल का। अब हमें एक पर्सन जो एयर वहां की कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है, वो 3.6 मींस यहाँ पर हमें दिया गया है टोटल वॉल्यूम ऑफ 900, एक पर्सन इतना ले रहा है। तो अब हमें नंबर ऑफ, जब इनका दोनों तो 250 पर्सन, नंबर ऑफ 250 पर्सन्स, यानी उस कमरे में जो एयर होगी उसको कंज्यूम कर पाएंगे, यानी उससे ले पाएंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन था और इसका आंसर यही था। इसको इसी तरह से करना है, यानी नंबर ऑफ पर्सन्स, यहाँ पे हम नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड हो गए। 250 पर्सन्स जो हैं वो एयर ले पाएंगे, यानी एक हॉल में जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी गई थी। तो इस तरह से हमने ये 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और ये थे लखनऊ पब्लिक स्कूल के 20A की एक्सरसाइज क्लास 8th के हैं। तो इसी तरह से और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम जल्दी से लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशंस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी आने वाले वीडियोस होंगे आप तक पहुंच जाएंगे। और मैं इसी तरह के मैथ्स और हिंदी के वीडियोस लगातार डालता रहूंगा अपने चैनल पे। तो थैंक यू क्लास।